तो रिजकन क्या जोर मारा पानी की को लबालब चल है सो काम हेमा वाली हो रही है बहुत जोर मारी रहते हैं जरूरत ही को नहीं है ओरिजिनलिटी में पानी की समस्या ही को नहीं आप ही जोर पकड़ रहा क्या बिना मतलब को आने बेचारा को दिक्कत ही कोई पानी हेमाड़ हो रही है तो पानी चल आगे बाप पर हेड को ना ना नहीं करेगी कभी और आप ये पकड़ की बात ना करे मतलब समस्या ही को नहीं पानी किसान साथियों मेरे को बेरुत को दत्तू जो लेके आ रहे हैं ठीक है रुत से दत्तू को नहीं और बेरुत को देखो भाई बेरुत को ही देखो मैं गांव में जोर मारने लग रहे और असल में मारे के उड़ता जगह तीर है वाली खेड़ा है मैं गांव मानता हूं पिछले 1 साल के दौरान कोई ब्याह साव कांड मोकांड कटे भी 35 गांव तो लोगों को एक सवाल हो तो हर जगह कि गवर्नमेंट आप बीमे के लिए आप किसान की कुर्की के लिए बाकी सब मुद्दों को लेकर के लड़ते हो लेकिन नहर के लिए क्यों नहीं बोलते मैंने कहा भी मैं इस इलाके में रहता हूं पूरी विधानसभा में घूम के आके आखिर में सोचता मैं यही हूं क्योंकि मेरा गांव इसी नहर के नीचे मुझे इस नहर के लोगों की फितरत का पता है कि यहां लोगों से बात कितनी करवा लो काट किसी सरकार की करवा लो ओढ़वा किसी सरकार को दिलवा लो लेकिन अपने मुद्दे के लिए लड़ नहीं सकते ये बीमे का मुद्दा नौर में इस बात के लिए जिंदा है कि हमारी नौर विधानसभा क्षेत्र में जो बागड़ बेल्ट का किसान है वो किसान जागरूक है लड़ने के लिए तत्पर रहता है पूरे बागड़ बेल्ट के अंदर एक बार सवा लिफ्ट केनाल में सरकार ने गड़बड़ करने का प्रयास किया पहले दिन व्हाट्सएप ग्रुपों में लोगों ने मैसेज डाला दूसरे दिन हेड पर 2000 लोग आ गए आज का अखबार उठा करके देखो बागड़ा बेल्ट का 20,000 किसान इकट्ठा हुआ है कल हनुमानगढ़ की धरती पर पानी उनके आता है आज को अखबार बरीडो पड़े बागड़ा बेल्ट बॉम्बे लतरिया ने पैदल मार्च करी ने मैं सभा कर गया ने मैं गांव में गया ने मैं जागृत करया मैं सिर्फ 4 रेडिया भरीला मरवाया गांव में दिन के ट्रैक्टर ट्राली भर के लोग आ गया और रात हनुमानगढ़ कलेक्ट्रिक आगे पड़ाव चलो और मुझे विश्वास है कि बागड़ा बेल्ट का किसान आज 4 बजे तक जीत करके घरों की तरफ लौट जाएगा क्योंकि उनके अंदर लड़ाई की ताकत होती है दूसरी बात बीमे के सवाल पर बागड़ के लोग हमेशा आते हैं अपने वाले तो क्या है सबको बांग्लो लागे सागे आपलो लाग दे और कई बार नहीं लागे तो भूल भी दे और कई आप भी कह दे बीच बीच में आप ही आवे बीमो क्यों नहीं आवे आप ही भाई बागी का कहते बागी पहली जामे भी एरिया का लोग लड़ दे बीमो आ जाए फिर से कह दो आप ही आ जाए तुम एक भी कर दे भाई कह दो तो कह दो कई गाँव मुड़ता फिर फलानो दे ढीकड़ो दे बीमे हाँ भाई ठीक हो की बात सच्ची है क्योंकि मैं सारे कुकर साइन करवा के बीबी में खातर लड़ना पड़े क्योंकि सहगा शहर आती तो मैं बरसे को नहीं हुए अब जब इसके लिए पहले दिन 20 अक्टूबर को प्रदर्शन किया लोग आए 250 फिर भादरा मोड़ महापंचायत की 3-4 गांव के लोगों के ने तकड़ी मेहनत की जोरदार आए पंचायत हो गई सकती लेकिन 80% ऐसे गांव थे जो अभी भी सोए हुए चारणवासी कभी नहीं चलता था इस लड़ाई में मजबूत चल गया चारणवासी के खूब लोग आए पंडपुरा के खूब लोग आए महापंचायत हो गई लेकिन लड़ाई थोड़ी जीती जाती है लड़ाई जीतने के लिए 100% गांव की भागीदारी की जरूरत पड़ती है वो भागीदारी हो नहीं रही कई यहाँ तो हो रही है कि मारो सरकार आ रही है कई यहाँ हो रही है कि हमारी सरकार गई भी है कुम्म जा रही है जानेंगे और कई आने मां खुशी हो रही है 2 बात की बात होगी और कई गांव बिना ही मतलब को रिजाइन बैठे बैठे बदलार पड़ गए सोए सामने दिल्ली बताओ थे अरे क्या भागीदारी है सारी सरकार में और क्या करते सारी सरकार क्या है सरकार में अगर 1.5 बार तो लोग लड़ना थोड़ी पड़े सरकार से आए हुए थे सरकार ले ली हुए और सरकार से मेरी आज सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ता है लोगों को और जब जागरूक होते हैं सरकार कहना मान लेती है सरकार पादरी हुई है एकदम उगाड़ में आगे तो लोग कटवरात में थाने कहूं 5,000 लोग आ जाओ थारा नेता सरकार के दोनों पाद रहने हो जाए मैंने कह दी ऐसे का नेत फिरे टूटे डम विजेड़ा जगह कह मैं तो लड़ाई मावा ही को नहीं बैठे आज
छा माया जनता की 5000 लोग दिखे नहीं, नेता नहीं देखो नहीं, नींद को नहीं आया बिना रात ने बिना बेरो है 5000 जगह रात ने पाड़े मरेगा। मैं चुनाव गड्ढे में तू दे तेरे सीधा ही कर देगा बिना आनो पड़े नेता। सरकार अगर करती तो भाई सड़क पर थोड़ा ही लड़ना पड़ता कि यहाँ भी एक बहम और पड़ी हुए ले गिड़े तो बोले सरदार साहब ने तो ज्ञान को नहीं हो जज को नहीं हो पाए, लेकिन मटोरियन ज्ञान है, मटोरियो करा देती 10 साल रहेगी पतनाड़ा खुलिया तो नहीं मटोरियन रहे बेटे। सरकार भी एकदम लक्ष्मण की जाती सरकारी करा दी कि नहीं, कोई नहीं करवाता जब तक आप खड़े होकर के नहीं लड़ो। इसलिए आखिरी निवेदन करने के लिए आपके बीच आए, फिर दोबारा सवाल नहीं करेंगे नोर फिटर के सवाल को लेकर के। और किसी को ये लगता हो कि मंगेश के जरूरी है ये सवाल करना, नहीं है भाई जरूरी कि ये ना लगे कि विधायक बन खातर मंगेश गांव में आगे सवाल कर तो लो। मैंने बेरो पड़ गयो सच्ची बात को, पहली बेरो को नहीं तो पहले मेरा बहम हो के लड़ाई लड़िया लोग वोट दे दिए, मन्ना बेरो पड़ गयो तुम दियोरी बात की चढ़ानी पड़े वोट लेने का, तो लड़ाई यार मामलो ही को नहीं। अब मेरे एकदम जाटी समझ में आ गई, नहर खाड़ा नाड़ा बीमा ए मुद्दा बत्ते ही को नहीं चुनाव के मां। चुनाव में तो आंटी और बांध की लागे बा मैं तुरते सीखेड़ा को नहीं, अब सीखनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव में आज तक कोई आदमी गांव का नहीं जिसने मुद्दे पर वोट दिया हो, जिन्हें ये कहा कि मैं मेरे नहर के सवाल पर, मेरे पानी के सवाल पर, मेरे खेत के सवाल पर, मेरे बच्चों के भविष्य के सवाल पर, मेरे स्कूल के सवाल पर, मेरी शिक्षा के सवाल पर किसी ने मतदान किया, आज तक नहीं किया। मतदान ही बात पर क्या ताऊ किन वोट दिए, ताऊ बीजेपी दिए, तो ताऊ के सामने घरे आपली नाड़ी ताऊ का आकर टिपे तो आपने रड़क काट दियो, आपने दताड़ ने दियो, ताऊ कितने की माड़ा गाली है, बोली 21,000 की, आपने बाणियन फोन करो 31,000 ले आओ, ताऊ 50 बेड़ा करे, आपने 100 बूंदी बुझियो खुआवा। इतनी बात है, इसके अलावा कोई मुद्दों ही कोई एजेंडो को नहीं हो, तेरे काम आज ठीक को नहीं आवे। हालांकि जिस काम में लगा हो ये काम होता है सरकार के विधायक, लेकिन विधायक जी तो ये कह रहे कि हमारी सरकार नहीं, वो हमारा राज नहीं। न मैं जा फोन कर दे कि हमारे भैंसिया और डॉक्टर को नहीं आने ला रही, भैंस बीमार हो रही है, हमारे तो सरकार को नहीं, पार्टी उम्र की हमारे तो सरकार को नहीं, मैं कद होगी हमारे तो सरकार को नहीं, क्यों कहें काटो कटे अगला क्या खतर करे। दूसरी बात एमएलए बीच पर लिख दे, बीच जुड़ दिए, सरकार नहीं होता है। अगर मैं जिस तरीके से पैदल चल रहा हूं, अगर क्षेत्र का एमएलए निकल जाए घर से ये कह दे कि मैं नहर के सवाल को लेकर के लड़ूंगा, मेरी सरकार नहीं है लेकिन मैं सड़क पर सोऊंगा, सरकार को तक तो हालिए, लेकिन क्यों चले एमएलए बिन बेरो है कि नहर को मुद्दों ही को नहीं है, क्या भी रूल काम करता फिर चुनाव में और बात की तकरीर चढ़ा दिया लोग आके मैं तेरी जाति को, मैं तेरे समाज को, मैं फलाना हूं, मैं ढिकड़ हूं। दूसरों को नेता है, उनको ये पता है कि भाई पिछली बार हार गए चुनाव, अब आगे पता नहीं परी सीमन हो फलाना सीमन हो के वह के नहीं वापस क्या जोर मारा, ऐसे नहीं हुआ वो परी सीमन तो भी आज तो पुटा बुढ़ा लिया जाके क्या ले रहे कौन करियो नहर को, अब की बार बनाओ थे नहर प्लास्टिक की काची काट देगा सारे, यहाँ निच कर काट देगा मरता अरे थे ताड़ी में जाते होगा मेमोरी बिल्कुल एकदम काटी आती। अरे इंडी मोटी गोली दे दिया लोगों ने, बेचूसता फिर टोपरी यार भगवान बैठे गोली की ले ले चुनाव के टेम में, बोले मैं राज कनाड़ में हूं, मैं इधर काट दूंगा थारी नोर फिर पंगू ही खोल रहे मैं बड़े गयो बोले को नहीं मुरडी जेड़ा सा खड़िया। अरे मैं क्यों रोग की है बता तो दियो, राम रूमी को नहीं करने लग गया, बोले राम रूमी खाता कौन करा मन है नई नहर बननी है कामरेड, तू बीच में पंगो ना कर, मैं अब की बार मैं कोई वोट ना दियो पर नहर तो दिखा दियो मनी लिया के, बोले हाँ नहर पक्की मोटी है। मैं गयो चुनाव गए महीने के बाद में क्या हाल है बेलियो नहर बनगी के डीपीआर घटावा, मैं कहो राज कनाल में हूं लोटो को बरण देखनी पानी हूं, झूठी कुत्ती बात आवे के है, राज कनाल जावे जैसलमेर ताई और रावड़ा गरसाना ये पूरा राज कनाल का नित्य है, पटाखा बाजे 1 मिनट में जे खाड़ू काट दे तो राज कनाल में ही ताता बहुत बड़े आगे आदमी अपने तो सूचा कौन रहे बे रात का रात 10,000 इकट्ठा हुआ, कोई कौन लेने जाए राज कनाल में पानी, अरे थाने कोई गोली दे दे भाई चूस लियो थे थाने का मैं आ कह दिया कि मैं थारे आकाश प्राकर तावड़ो ने आवे तंदी को जोड़ फिर दूंगा थेपिंग ले तारे बता जो कि भेज देगो आ कुर्सो तो तंदी कितनी की लगेगी आकाश के मां बावड़ो गिर की तू सुना सी गोली में बातों लेनी चाहिए, लेकिन देखिए नए तू सुना मुंह में ही नहीं आवे भाई गोली ले ली, और एक बार थोड़ी हजारों बार लिए। पिछली बार हमारी जोरदार आंदोलन हुआ, 2000 लोग आए थे, पण तीनों पार्टियों का नेता आया, मैं भी गेट संघर्ष समिति को आंदोलन मेरी ड्यूटी लगाई, अगर भाई 20 गांव में तू जागी मैं तो जाऊं, मैं गांव में गई, अच्छी महापंचायत हुई, ये तय किया कि 5 जुलाई को
नोर की तरफ रवाना होंगे और 5000 लोग लेकर के आएंगे। लोगों ने ताली बजा करके वहां आए। एक दो नोहित गया कलेक्टर साहब वार्ता करी है, एक दो बड़े भी कृषि मंत्री के कोई घरे केड़ा कुमार के काटे को नहीं बड़ी मीटिंग करता बिगन बैठ के खींचा फोटूर बोले नई नहर बननी डालडा घी का फेफड़ा अड्डे को लाडू बांट दिया तुरते ताई काल जी जम रहे लोग बताओ बढ़गी नहर। पिछले राज्य में ताली बजाई बोले नहर नहीं बननी है नहीं बनी और अभी भी झूठी अफवाह फैला रहे गांव गांव में। ये लड़ाई नहीं आने वो कारण है मैं समझू थारे भी अभी तक बहन गाल रहा बोले नहर तो नहीं बननी है, नहर को तो प्रस्ताव ही हो रही है। अरे प्रस्ताव हुआ तो भी दिन बादरा मोड़ पर जब किसाना की महापंचायत एसडीएम आयो बीच में और इस धरती पर नीचे बैठ गया बात बता के गयो कि अभी तक कोई नई नहर का प्रस्ताव नहीं एसडीएम वो कागज ले आके पकड़ा दिया बोले और ये नहर आज में नहर बननी है नहीं क्या खतर बैठे होते मन खड़े हो बड़ा कोई सरकार आंदोलन चाहिए कि आपके राज्य के मां तल लगे आंदोलन फ्री में हुए आंदोलन में आपनों दिया खर्चो लगे गाड़ी घोड़ा को टेंट को भी बंगो भी लगे पुलिस का आर्मी हनुमानगढ़ पूरी लाइन अगर 200-400 जवान नो लगे छोटे बांगी रोटी पानी खानों बांगी व्यवस्था सरकार के लगे। सरकार पैसा नहीं लगाना चाहती अगर सरकार की घोषणा की भी होती। अभी तक नहर खातर कह गो कक्को को मंडी दे दो आ बात नोट कर लो जगह टेम में बोलने लग रही हुई टेम तय अब 1 घंटा बाद में मांड दे तो मेरी गारंटी को नहीं भाभी अगर मांड दे सरकार और सरकार का प्रतिनिधि अभिषेक मटोरिया खुला कह रहा हूं रिकॉर्ड कर लिया बात मैं धन्यवाद दे दूंगा माइक सुन के भाई बहुत बहुत बोलो अभिषेक मटोरिया काम कराए करेडे काम ने गाँव पैरी का इसराना पड़े भाई आप झूठ नहीं बोल सकते करेडो काम हो जी मैंने कहते हैं सेठ जी ले लगे गर्ल्स कॉलेज बनायो नोर में अपने एरिया की गरीब आदमी की छोरियां पढ़ेगी बिना कैस का कौन बनायो कोई नट सकेगे और नटेगा भी ना लोग आई कहेगा वो झूठो कुत्तो है करेडे काम ने हाँ करनी पड़े लेकिन झूठा ही लड्डू कुकुर दे ध्यान है ये कुकुर का जो बिना नहर बनाई क्या मटोरी जी नहर बनाती है तो कौन कही भाई अगुआ कौन बनाई और नहर खातर प्रयास भी कौन करया नहर की हालात जाके देखो दोनों रात जिम्मेवार है इस बात के लिए न मटोरियो जुम्मेवार न एक लोगो जुम्मेवार दोनों की जिम्मेवारी है 20 साल के अंदर नहर के मां ऐसा मतलब के भी दर्डा पिंपल का पेड़ उग रही है एक रात में उग गया के नहर के मां खंबा लाग रही है एक रात में लग गया खंबा कोई प्रतिनिधि की ड्यूटी नहीं कि वो जाकर के कहे भाई मेरी नहर में खंबा कुकुर लगा दिया थे हमारी नहर में पिंपल कुकुर उग गया पर कोई जाकर के संभाले भी क्यों क्योंकि उनको पता है कि नहर सवाल नहीं है हमारा सवाल और है जनता के मुद्दों के ऊपर हम बोलना ही नहीं चाहते मैं जनता के मुद्दों पर वोट देना चाहते और मैं आज आपको कह रहा हूं कि अभी भी देखो बंटी देखो कि मंगेश भटक जाया मंगेश मजबूत हो जाएगा और कोई विधायक बन जाएगा कोई और कोई वोट को चक्कर है भाई साहब मेरे को ढोलकी को नहीं सके इसीलिए सकीम हुआ नहीं ढोलकी सागर आगणेगी तो वोट 2,35,000 है नोर गमा में 2,45,000 गिरा ली ढोलकी पहली ढोलकी को नहीं ने नोर लगेगी ढोलकी चुनाव आवे पुठा बंटी जी उधारो जी करे भी है पर नहीं होगा तो कोई थने आ लग रही कही मेरे को विशेष व्रत रखते है कोई के जान बटो मंगेश को आंदोलन फिर मेरे कोई स्वास्थ्य गिरावट को नहीं आखा दूंगा माइक लेके भैया लोग कौन है लोगों ने पानी चाहिए को नहीं बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद पानी की जिक्र को करा कह देना बात करता मेरे के नुकसान मन तो आए ना तो कहने कौन जो काम लेते हैं की करो कौन जैसे ओकड़ू घूट मार के कई बार एक रूल बात करते बोले नेता सगड़ा ही एक सा वह किसे नहीं करते होते एक सा कुकुर मैं नो छुलान लग रही होती साथ एक सा कुकुर कहते होगा मांग सके मन कैसे और फिर भी कोगा एक सा तो 4 आदमी जो कोई छाणो आदमी कह को यार एक सा कुकुर है भाई वो तो लड़ी हुई नहर का जो को आदमी लड़े बिनेर जो घरे सुते रहे बिन से साके शामिल करती हो तो गलत बात है। हम तो भाई हमारे मुद्दे के लिए जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ता है चाहे वो हारा हो चाहे जीता हुआ हो उसकी ड्यूटी बनती है कि अपने इलाके की जनता के हक पर जब डाका डालना है तो उसके खिलाफ वो खड़ा होकर के बगावत करे खड़ा होकर के लड़े। मैं तो मेरा काम भाई कर रहा हूं खड़ा होकर के गांव गांव जाकर के लगातार लगे हुए साथी रीढ़गढ़ पिछले 7 दिन से लगातार हमारे साथ है हमारे चारणवासी के साथी लगातार साथ आते हैं चारणवासिया ने इकलांती है पिचकराई का साथी लगातार सागर है परंपरा का साथी लगातार सागर डाल रहे और थाले गांव से अगर नोर गया कोई 5-4 आदमी गए कोई गिनती जाने वाली बात में को नहीं हुई गांव मुकम 100 आदमी 10 ट्रैक्टर ट्राली ले गया आवे यदि मानी जाए कि लड़ाई में आया
नहीं हो तो थारो घर ही कर में भाई। एक बात है थाने भी बेरो है, पहली कोई भी लड़ाई लड़ी थी भी लड़ाई में आरोप लगता कि भाई जयसन की लड़ाई लड़ती, ढीगड़े की लड़ाई लड़ती। आपनो आज तक कोई एक सन ने पूछ ले मेरी जिंदगी में कभी जयसन खातर कभी खिलाड़िया खातर जे सिंगल फोन करेडो है। आप आज तक कभी बात करिया फेफड़ा हेड से पहली की मैं को ठाम में ले रू पानी आओगे तो आगे की लड़ाई आप बाद में लड़ लेंगे, बैठ के बंटवारो कर लेंगे। कई गांव में जावे रूल बात करे मुगा ऊंचा कर दो मुगा नीचा कर दो। मैं कह ठाम में पानी को नहीं सिर दोगा के मुगा करोगा के मुगा हो। आप पीछे ही लड़ाई लड़ने लग रहे, आगे की हमने कभी मेरी जिंदगी में बात नहीं। लेकिन कुछ दोगले चेहरे भी एक इलाके में पर अलग अलग राज्य में पानी चाहिए। पीछे जब कांग्रेस को तो जो कई नेता होता जका पानी खातर हिड़का हुआ रहता, बोले होए पानी साडा आकी ठेरा कर लिट जावांगे पानी खातर, मर जावांगे कट जावांगे। रब्बा मुंह में दही जम रही, डेढ़ साल हो गए बन पानी को टोपो को बन पीने पानी चाहिए होनी कहती क्या रहे पर राज गए जमाई मतलब छांटने आनी चाहिए 1% ही, क्योंकि अब पानी मांग लिया तो हमारे राज के खिलाफ मांगना पड़े। मैं तो कांग्रेस को राज वैसे तो मैंने पानी लबालब चाहिए, राज मारो आज तो मैंने पानी को टोपो ही चाहिए को नहीं चाहे मैंने पीना ना दो, फिर भी मैं जिंदाबाद ही करता रहा। कई ऐसा नेता भी है जो सिर्फ बीजेपी के राज में ही पानी चाहिए, इं पानी को मांगनो पानी किंगो ही राज वैसे मांगनो पड़ेगा। जेका दिन मेरो राज होगा बीन दिन भी अगर जे पानी नहीं आवे तो थाने मांगनो चाहिए पानी के मांगोगा तो मैं जागूंगा। थारे बीच में आज बात क्या के जानो तो रिकॉर्ड कर लो चाहे यही बात ने लोगों के लिए मांगनो कोई गलत बात को नहीं कि राज्य में मांगो चाहे मांग सी तो नेता जाग सी वो थारे बीच में आज थारी बात कर सी। आज अगर ये लड़ाई के मां अभी से कमी कोई भी आगे बैठे आप धक्का देके थोड़े काट सका, स्वागत है कोई आओ तो। लेकिन ये बट्टी जेड़ा रहे राज्य में तो अपने किन केला से भाई बनिया लगे मारो सरकार आ जाएगी। ये लड़ाई में अपन सरकार लड़ेंगी बात है और लड़ेंगी अपन सरकार की बात ही को नहीं करने लग रही। सरकार आपके और काम लग रही है, आप अपने और काम लग रहा। बाकी भाई सके की सरकार उड़मो से वैसी भी अब गाँव में माँ कोई भी जो दिक्कत आ जाए घड़ी कर दो वे किचड़ हुए तो गाँव में जीतेड़े सरपंच ने कही जाएगा हरिडे सरपंच ने कही जाए, लोग जीतेड़े नहीं कहेगा हरिडे कैसे कहेंगे, हरिडे गिरी को जाएगे जीतेड़े का नहीं जाए भाई। बात विधायक में अगर जिसकी सरकार होगा जिसका राज होगा उसको कहेंगे लोग राज में ओढ़मा हुआ राज में चबासी हुआ राज में जो कमियां होगी लोग गिनाएंगे। जो जनता के नेता होते विपक्ष का काम होता है कि जहां सरकार कमी करे सरकार की बात को गिनाए। पिछले राज में भी कमियां रही तो उस राज के खिलाफ भी लड़ेंगे और इस राज में भी जो कमी है उसके खिलाफ लड़ेंगे। वो बेचारो भजनो है मुख्यमंत्री क्या मैं कहा पापी कुछ नहीं को निकलना चाहूं भजने 8 महीने तो बिना बिचारेगा आपके समझ में को नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे वो भालू बनेंगे बेबी बोल बिचारा खास करके बनेंगे और जगह जी समझ में आ गई रड़क पार दी अगले एक सगल जिला खारिज कर दिया फिर कर दिया संभाग खारिज। अपने नौर में कई रोड़ा मचाता महंजी रुपए बोले जिलो बनाओ मैं एक दिन महंजी मिले आप मन 5-7 दिन पहले मैं कहो किया ठीक कौन रहे होगे जो जिलो बना दिया राज के वारा अपना सके लोग बारे गेड़ा ना और कार गए है आगे जिला खारिज है बिना मतलब की उल्टी बात हुआ जिला खारिज है। अब आपने नए बनाए बराबर कर दिया सकला बदने और बदने 1500 सरकारी स्कूल बंद करिए इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है। सरकारी संस्थाओं को बचाने के लिए भी बोलना चाहिए लोगों लेकिन हम नहीं बोलते। आज गांव के किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई गांव का गरीब आदमी जाके खड़ा होता है उसको ये लगता है कि मेरी है नहर की को भी दिन खुदी जगह दिन नहर का मेट और बेलदार हटिया मेट और बेलदार होता है नहर के ऊपर चढ़ तो को नहीं हो कोई। आज पूरी नहर ने खुल्ड के खा गया क्योंकि जब मेट और बेलदार सरकारी पोस्ट होती फिर आ गया ठेका ठेकेदार तो भाई नहर ने लूटन खातर हुआ कमाई करने खातर हुआ ठेकेदार क्या खातर ठेको ले अगलो कोई नहर ने सुधारण खातर कोई ठेकेदार को नहीं मेरे को ले। ठेकेदार सिर्फ इस बात के लिए ठेका लेता है कि मेरे 2 रुपये कमाई हुई जगह दिन ठेके वाला नहर गई नहर को पूरी नहर खत्म हो गई। नहर के दरखत काट करके ले गए नहर की इंटा तक पाड़ के ले गया पूरी नहर ने नाश कर दी। बेलदार होते दिन वो साइकिल लेके नहर के ऊपर गेड़ो मार तो की हिम्मत को नहीं होती तरनी आप अभी बोले आपने क्या फर्क पड़ा देखो बेलदार हो तो भी नटाएगा आपने क्या नुकसान हो। आपने एरिया का थोड़ा जगह पड़ता है नौकरी लगा कोई बेलदार लगा कोई मेट लगा कोई जैन लगा। सरकार अभी भी चाहे
तो मेलदार और बेट की भर्ती कर दे तो नहर की व्यवस्थाएं सुधर सकती है, नई नहर का निर्माण हो सकता है। नहर के ऊपर सरकार तब 27 कैमरा लगा दिया, आजकल 1-1 किलोमीटर का कैमरा आवे, 27 कैमरा लगा के नोर भी कंट्रोल रूम रख दिया कैमरा जाने की जरूरत को नहर को कटक देनी आ जाए तो नहर के ऊपर चढ़े कैमरे के मां पर सरकार चावे ही को नहीं। सरकार क्या चावे जो आप ही कौन चाहो, आप लड़ना ही कौन चाहो। तो मेरा निवेदन है बाकी 1 RPM तक पैदल चालियो, चलना चाहो तो गोडा जोर है, ज्यादा जोर दे रही हो में खाना, ठीक है, थोड़ा दिक्कत रहता है तो ठीक है। और स्वास्थ्य सही है तो 1 RPM तक पैदल चाल लियो, और 1 RPM तक पैदल नहीं चलना। 21 तारीख को सगड़ा बैठे और कांग्रेस भाजपा माकपा 7 सीट छोड़ गई और इन लड़ाई के मां एकजुट होकर क्या हो। कोई पार्टीबाजी का सवाल नहीं बटे, बहुत सारा कारण हमारे फेफड़ों एक बलवंत साल नाकाल 7 दिन 72 साल का बूढ़िया 7 दिन पैदल चला, मेरा वोटर को नहीं भाजपा का वोटर, लेकिन वहां गए भाई मैं लड़ाई में सकता हूं। कई गांव मीटिंग करके भाषण देके कह गया मैं मंगेश को वोटर को नहीं करते, लेकिन मैं लड़ाई के मां मंगेश कर सकता हूं। एक टाइप गांव से लोगों ने निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। तमाम नौजवान साथियों, किसान साथियों, पिनतुरे बुजुर्गों, हमारे साथ इस यात्रा में हमारी पार्टी के नेता साथी रितकरण, हमारे चारणवासी के हमारे किसान साथी, हमारे पिचकराई के किसान साथी, हमारे रतनपुरा के किसान साथी, हमारे इस यात्रा में लगातार गांव गांव में जाकर के आगे प्रचार करने वाले हमारे साथी पवन बेनीवाल, हमारे साथी विनोद जिनानिया, किनानियालो पहली बार पिछले 8-10 साल में उस गांव में मीटिंग कर रहे हैं जिस गांव के साथ 2006 की लड़ाई में हम तो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आपके गांव की बड़ी भूमिका थी उस लड़ाई में 2006 के किसान आंदोलन में। आपके गांव का नाम सुना था, हमेशा नहर की इस लड़ाई में आंदोलन में आपके गांव की मदद रही है। मेरे से पूर्व रिजगण बता रहे थे कि गाड़ियों से आप नहर की चेकिंग भी करते थे, सब बातें थी। लेकिन पिछले 10 साल में जिस प्रकार की नोर फीडर की हालात हुई, दिनों दिन हालात खराब होती गई। मैं किसी एक सरकार को, एक राज्य को, एक नेता को, एक अधिकारी को दोष नहीं देना चाहता। कई सरकारें रही, कई नेता आए, कई नेता गए, कई एससी आए, कई एक्शन आए, कई जेईएन आए, कई एईएन आए, और लगातार धीरे धीरे नहर गर्त की तरफ चली गई। हमारे इलाके में एक संघर्ष समिति हुआ करती थी, वो लगातार इस मुद्दे पर बोलती भी थी, लेकिन धीरे धीरे लोग आने कम हो गए तो संघर्ष समिति ने भी लड़ाई धीरे धीरे करके खत्म कर दी। अब मैंने लड़ा था पिछला विधानसभा का चुनाव, और विधानसभा के चुनाव के बाद जब मैं धन्यवाद देने के लिए गांव में गया तो इन 35 गांव के लोगों का एक ही सवाल था कि मंगेश आप फसल बीमा क्लेम के सवाल पर, आप किसानों की कुर्की के सवाल पर, आप किसानों के दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर के हमेशा लड़ते हो, तो क्यों न हमारी नहर फीडर के लिए भी एक ऐतिहासिक आंदोलन करो। हमने लोगों के बीच ये वादा किया था कि 1 साल नए राज को टाइम देंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार बनी है, उस सरकार को टाइम देना चाहिए काम करने के लिए। हमने 1 साल तक नई सरकार, नई राज, नई व्यवस्था को देखा, लेकिन नई सरकार के टाइम में भी वही व्यवस्था रही जो पिछली सरकार में थी। हमने लड़ाई शुरू करने से पूर्व हमने इस पूरी नहर का दौरा करके देखा। हम CP4 से लेकर के जब नहराना हेड तक गए तो पूरे हिंदुस्तान की ये पहली नहर है जो सिर्फ पानी नहीं दे रही, बिजली भी उत्पन्न कर रही। देश की पहली नहर है जिस नहर के अंदर खंभे लगे हुए, सिर्फ खंभे नहीं लगे हुए, ये आपके नीम का जो पेड़ खड़ा है, इसका जो पेड़ा है, इससे बड़े बड़े पेड़े के पिंपल उगे हुए नहर के अंदर। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये तैयार करने में 20 साल की व्यवस्था रही है। 20 साल में आपने हो सकता है CP4 तक टक्कर मारे होंगे, लेकिन पीछे के ढांचे को किसी ने जाकर के संभाला नहीं।
न नेताओं ने संभाला, न अफसरों ने संभाला, न हमने संभाला। आज इस नहर की इतनी हालात गलत है कि 130 क्यूसेक पानी भी अगर नोर फीडर में जोड़ दे तो नोर फीडर टूट जाती है। और सिर्फ टूटती टूटती नहीं, अधिकारियों ने नोर फीडर क्या पैसे कमाने का रास्ता बना रखा है। अधिकारी इंतजार करते हैं कि कब नोर फीडर टूटे, फिर हम जाएं, फिर हम इसको वापस दौड़ने का बजट उठाएं और फिर वो पैसा खा जाए। 8 दफा नहर को टूटने का पैसा हमारे डिपार्टमेंट ने उठाया है। अगर सरकार और प्रशासन राज ये चाहे तो 50 लाख रुपए में पूरी नहर का पटरा एक बार के लिए ठीक किया जा सकता है, लेकिन नहीं करना चाहते। उनका तो काम है, वो इंतजार करते हैं कि भाई नहर कब टूटे और कब हम जाकर के उसका बजट उठाएं। और सिर्फ टूटनी दरख्त होना यही सवाल नहीं है। दुखड़ा के पास और गुडिया के पास, नहर के पास ये जो आपका फर्श है बैठने का, ऐसा फर्श बढ़ा रखा है नहर के पास में सटके डालने के लिए कि हमारे कटाव नहीं आना चाहिए। 10-10 सटका नोर फीडर में एक सागे गिरे, कोई धनी धोरी नहीं। अब इसके खिलाफ रास्ता होता है 2। एक तो रास्ता ये कि सरकार और राज में दम हो, वो कोई नई नहर की घोषणा करवा दे और डब्बाबंद नहर ले आए। दूसरा रास्ता है लड़ाई, हम सरकार के खिलाफ लड़े। और आप अगर ये कहो कि हम तो घरों में सोए रहे और सरकार नई नहर की घोषणा कर दे, तो कोई सरकार नहीं करती। लोगों को जागना पड़ता है, लोगों को घरों से निकलना पड़ता है, हिम्मत पैदा करनी पड़ती है। और सरकार और राज हमेशा भाषा समझते हैं डांग की, जिसकी लाठी में ताकत, जिनके पास लोग ज्यादा, उसी की बात को सुनते हैं। और मैं आज कह के जा रहा हूं, हमारा 12 अक्टूबर के प्रदर्शन में लोग आए 250, 26 दिसंबर को महापंचायत की लोग आए 1500। अगर लोग आ गए 21 तारीख को 5000 और रात रात रह गए, तो दूसरे दिन राजस्थान सरकार का अधिकारी, हरियाणा सरकार का अधिकारी दोनों आकर के आपके बीच बात कर लेंगे। और ऐसे का नेत जगह से उम्मीद करो कि थाने नई नहर ले आ जाएगा। और नेता की भी सांस जनता में अटकेली है। लोग 2005 आ गया, सरकार का नेता भी वहां आ जाएगा और विपक्ष का नेता भी आपके बीच आ जाएगा। ये लड़ाई कोई अकेले मंगेश की, ये हमारी नहीं है, ये पूरे इलाके के लोगों की लड़ाई है। कोई राजनीति का सवाल भी नहीं है ये। हालांकि इस गांव में तो राजनीति का सवाल नहीं हो सकता क्योंकि मेरी विधानसभा में नहीं है, लेकिन मेरे एरिया में एक नई गद्दी है। बड़े ज्यादा लोग ना भी लगे कि मंगेश नहर खातर नहीं खातर मेहनत कर रहे कि मंगेश ने विधायक बनना। ना भाई, विधायक बनने के लिए अगर मेरे को नहर के लिए लड़ना होता तो मैं चुनाव के 1 साल पहले लड़ाई शुरू करता। आज साल पड़े 4 और 4 साल बहुत हुए। आपा भूल जावा 3 महीना पहले यारी बात, 4 साल पहले तो आज मैं मेरी जो किडनी जो ना गांव में किडनी काट गई तो लोग आ कहेगा कामरेड के 5-6 किडनी जो ये मार लेगा मैं ठोक क्यों, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये चुनाव के लिए नहीं घूम रहे, ये हमारी आने वाली नस्लों को बचाने की लड़ाई है। आने वाली पीढ़ियां लानत भेजेगी। अगर आज नहीं लड़े तो नहर खत्म हो जाएगी। सरकार ने टिक्का लगा करके टेस्ट किया है आपको। पहले जब कच्ची नहर हुआ करती थी, इस इलाके में शानदार पानी आता था, नहर हो गई पक्की। पहले पानी आता था 7 दिन बंद और 7 दिन चालू, मूल नहर। फिर 7 दिन के बाद 14 दिन बंद और 7 दिन चालू की। एक छोटा सा टिक्का लगा के टेस्ट किया, थे भी टिक्के पर सेंटा सेट हो गया। फिर टिक्को लगायो 21 दिनों को, थे बी पर भी सेट हो गया। फिर टिक्को लगायो 28 दिनों को, थे बी पर भी सेट हो गया। अब खरे 6 महीना पहले बैंक चारों ठोकी हुए टिक्को 48 दिनों और थे सेट बी पर भी होने लग रहा हो धीरे धीरे, और बी पर भी हो गया थे डाटा डाटा। अगर बी पर ही सेट हो गई तो ऊंट आरो बच्चे टिक्को, बाकी को बच्चों को नहीं, नहर बंद करना। और आज अगर नहीं लड़ा तो भाई फिर नहर की जरूरत कहां रह जाएगी। आज अगर नहीं लड़े तो फिर नहर खत्म हो जाएगी। और लड़ने सरकार से किसी की छोटी सी बात है
27 किलोमीटर की नहर नई निर्माण हो जाए और ये बरवाली ब्रांच और नोर फीडर वाला पंगा खत्म करके अगर एक नहर आ जाए नोर फीडर पेपाना हेड तक, तो अपने 35 गांव के लिए आने वाली पीढ़ियों की व्यवस्था कर देंगे अपनी। और जो गत्तो नोर फीडर के सके बरवाली ब्रांच में जो अपनो 106 क्यूसेक पानी है, अपनी मौत है। टोपो पानी कोंदे हरियाणा 106 क्यूसेक में एक टोपो पानी। मैं जिस दिन नहर चेक करने के लिए गया, आपको एक वाकया बताता हूं। नोर फीडर चल रही थी 135 क्यूसेक और 153 चल रही थी बरवाली। 153 की ओस माने तो 50-60 क्यूसेक बरवाली में अपना बनता है, लेकिन 153 क्यूसेक की नहर जब हम नहरना हेड से हमने गैस देख करके जब हम CP4 पंजाब हेड पर आए तो 5 क्यूसेक पानी था बरवाली ब्रांच के अंदर। 153 क्यूसेक पानी 27 किलोमीटर में पी गया बांग मोगा और बांगो माइनर। बांगो एक जमाल माइनर है राजकनाड़ा पर को चाले खड़े हो रहे के मानस इतना स्पीड में चलता है। क्यों? क्योंकि न में गेट है न कोई व्यवस्था है। छोल के आपके तरीके मोगला तैयार कर लियो। अभी भी परसों एक पंचायती आईडी गिरे, कोई देश के मामले को लेकर के पंचायती थी, हरियाणा का लोग आ रहा रिश्तेदार बाकी कामरेड के मांग शुरू करा कि मैं कोई नई नहर निर्माण करानी चाहूं। क्या यार आप अं कर लिया 332 क्यूसेक की 20 और पटलो काट के कट्ठी बन जाए नोर बादरा। मैं क्यों ना कट्ठो नाम ही बोल लिया थारे के लड़ थे मारता कट्ठा कुकर उड़ाता होते बोलिया कट्ठी हो जाए तो पानी फुल आ जाए नेरू। मैं कहो मोगो नोर फीडर में लाग्यो नीर मारो काम सरियो। और अभी भी ये टाइम है भाई, मार्च में आना है बजट। पिछली जो भी सरकार थी, जो भी नेता थे महासागर भी थे, महापुरी माने पतो को नहीं विधानसभा, लेकिन जका लोग निजर करे भाई छुटकारा घालता विराट के चौटाला साहब के राज के अंदर ये नहर बड़ी बेटे दोनों नहर को काम सार के बड़े को हेड बनाए हरियाणा में CP5 बने हुए बाजरा एरिया बने हुए अपर लेके समस्या हो रही है। हरियाणा कुकर बनाए भाई और हरियाणा में बनाए तो दोनों नहर हम पानी कुकर ले आए। एक नोर फीडर ने चोरी और कर दिया, एक में आ जाए पानी। और लोग हरियाणा में सागे को गुस्सो करे 106 क्यूसेक, 106 क्यूसेक मिलती नहीं, ले रहे बच्चा 226। आप आज तक जगह गजा लिया वह 226 मई ले रहा है, 226 मई भी गढ़ाई गजा आ गया तो जे नहर वह 332 क्यूसेक की। तो मैं ये समझता हूं कि 35 गांवों को खूड भीज सके और आने वाली पीढ़ियां की लड़ाई है। एक खातर माई लड़नो पड़ेगा और कोई थे कड़कड़ा के पड़ो 21 ने क्या 200 का मिला चला रांती बगत काची कर लिया नहर ने को नहीं आवे इतना बना दी उसे। आ लड़ाई 1.5 साल की लड़ाई है। टाइम पर आना पड़ेगा, टाइम पर लड़ना पड़ेगा, ताकत बढ़ानी पड़ेगी। एक फोन कॉल पर लोगों ने इकट्ठा होना पड़ेगा। आज को बात कर पड़ो भागड़ा के किसान को पानी डाउन करे हुए कलेक्टर की उल्टी गिरा रहा कि काल की कलेक्टर की 20,000 काश्तकार हनुमान गढ़ इकट्ठा होया काल। आज को पत्रिका भास्कर बरेडो पड़ी हुए बहाने मीटिंग करी, नेमा मेले तरिया नू छुलाया, नेमा गांव पैदल मार्च काटियो, सिर्फ गांव में मिंद्रा पर घंटा मतलब हिला मार के इकट्ठा हो गया। इस आदमी बस ताकत है। लेकिन अपने एरिया में तो क्या कहते नेता है फिल्म काम चल रहे झूठा भालू दिया काम चल रहे सही काम करे क्या मारो गांव में सारे भगवान और टोपरिया। मैं पिछले 2018 विधानसभा चुनाव लड़े मैं गांव में गयो यहाँ बेड़ा हो करड़ा होड़ा खड़िया। मैं कह रही रुचेरा सदपुर खड़े हो के हो रही है बोलो कामरेड भाषण तो कौन लागे जेलो मुख्य हो गयो क्या मारे सागे मटूरिया जी की बात हुई है क्या थारो ही नोर फीडरू पंपो कटा दूंगा मैं दूसरे जीत गयो तो मैं थाने राजकनाल में सीधो मस्ताने एडू माइनर दे दूंगा। अच्छा वो माइनर दे रखे थाने चलो वो मन तो टाल कर दियो थे बिन जिता लियो सर माइनर तो आना चाहिए। फिर मैं महीने के बाद में गयो संभालने में मेरे माइनर वालों क्या हाल है बोले हार गयो मारो आदमी। चलो कोई बात नहीं अब क्या गए हार तो गयो लेकिन सरकार आ रही है। मैं थोड़ा दिन पहले गयो बट यात्रा में भी गयो मैं कह रहा माइनर वाले मित्रों 1 साल हो गयो कट्टे हो गए माइनर बोले ना महेंद्र कुछ प्रस्ताव को नहीं तो मैं खाने जल्दी गयो नहीं। मैं कह बार राजकनाल है लोटो को नहीं मिलने दे राजकनाल में 1600 दे भर के देख लियो काटे करे कभी माइनर जमा झुट्टी पे और बात अभी पर लोग हाँ मर दे राजकनाल में माइनर काट दे देगे रावड़ों को ढाणो पड़ा आगे जैसलमेर पड़ा पटाखा उछले पड़े कोई को नहीं मतलब काटने देख रहे माइनर। मैं कहो अपनी नहर है नोर फीडर ई खातर लड़ो आई देगी थाने पानी जगह दिन देगी भी ऐसे का बीच में थाने गोली जनता फिर मारे भी पिछले साल
एक आंदोलन हो थे गेड़ा वाला पेपर है। मैं भी टाइम संघर्ष समिति को आंदोलन मेरी ड्यूटी लगाई 15 गांव संघर्ष समिति की मीटिंग कर गया कामरेज में करिए। मैं कहो आंदोलन लड़ो ईमानदारी, कांग्रेस बीजेपी माकपा ऐसे जोड़े हम गाली खूंटी टांग दो एक बार, और लड़ाई लड़ो ईमानदारी की जगह में थर सागो। मैं ईमानदारी लड़ाई लड़ी, सब लोग सब पार्टियां का नेता मंच पर आया, लोग हौसलों जगह के यार जोरदार लड़ाई होगी अब की बार। आप तय करो कि 5 जुलाई ने नोर की तरफ पूछ करांगा 5000 लोग, पर हमारे कई नेता को नहीं मैंने नेत की कहा जा सके, नेत की कलेक्टर कर जाके वार्ता करिए, पहले वार्ता करके बात ने रुड़ा दी, बाद में मीटिंग रखी गोली देने खातर, तो मैंने भी बुला लिया मीटिंग में। मैंने कहा जी गर्मी बहुत है, 5000 कार्यक्रम एक बार कैंसिल कर देना चाहिए। मेरे को काश्तकार ने कहते गर्मी लगने लगी, बोले ना जी 5000 रुपये कर आगे सरकाओ। मैं कह झूठी बात से बात करके कलेक्टर ने जबान दी है कि मैं 5000 कार्यक्रम कैंसिल कर देंगे। यहाँ लड़ाई को नहीं चले करे, कलेक्टर जनता के बीच में आवे, अगर लोग में ताकत बैठो, अगर जनता में ताकत बैठो मारो 20 बारी गुजरडी क्वाइड कलेक्टर ने नोर ले आगे फसल बीमा क्लेम ने सवाल के ऊपर लोग कलेक्टर मार दे लोग, तो ते लड़ाई साफ कर दी। तो हमारे नेट की पहली जाके क्या है वार्ता करिए, बिग बाद 2-4 बारी हमारे कृषि मंत्री के जागे झूठा ही डालडा घीगा लड्डू खुआ दिया, फेफड़ ने बोले नई नहर बननी है, बात तुरते तय लोग काट दिए जमरे थाने खुआ गए आगे डालडा का। हाँ तो डालडा खोल डॉक्टर टेस्ट करा ली, वो बात बहुत खराब है, लड्डू बहुत खुद जावे बा लाडू हम कोई तो बोली कागज ही डालेड़ो बोली। आज थारेगा मैं घोषणा करके जाऊं मैं कि अगर किसी भी राज्य का पहले काम हुआ नई नहर का डीपीआर यह होता है कि उसके काम के लिए औसतन लागत बने 4 दिए नहीं, ये आगे बताया कि अठू लेके भटक बनाऊंगा इतना रुपया लगा, डीपीआर बनाने में कोई खर्चों को लगे, वो चौक बने हुए सरपंच बनाए हुए, इस चौक की पहले डीपीआर बने पहले दिए नहीं ना बोले इतनी तो छोड़ो है तो लंबो इतना रुपया अनुमानित लागत यकीन बोले भाई डीपीआर इन कोई खर्चों को लगे, मेरा डीपीआर जावा पंचायत समिति, अगर थोड़ा पैसा हो तो पंचायत समिति दे दे, मोटा हुआ तो जिला परिषद जावा, जिला परिषद रुपया जारी कर दे, फिर मैं रुपया जारी हुए फिर आवे, फिर सरपंच बनावे, फिर जाइए नहीं आगे एमपी भरे टेस्ट करे, फिर भी वो 100 की कार्यक्रम हुए, पहले काम डीपीआर हुए। आज तक अब टाइम मैं देखे टेम बोलने लग रही हूँ 16 तारीख ने 3-3:30 बजे, इस टाइम तक कोई कागज दिखा दे तो मैं बठे ही लड़ाई खत्म कर दूंगा, और राज के आदमी के माड़ा गाल गया कह देंगे वो भागीरथ है नेर यूं ऊपर तो केका भागीरथ मुट्टो तो मेरे कोई समझ को नहीं भाई, पर झूठी गुड़ी देता मेरे कोई नहर को तरसो ही को नहीं उड़ो। अभी भी अफवाह फैला रखी क्या मैं चंडीगढ़ जाऊंगा वार्ता करूंगा, अंडा लेने जाओगे चंडीगढ़, काम क्या है चंडीगढ़ में, क्या काम है चंडीगढ़? चंडीगढ़ जब जाओ तो थारी नहर बनेड़ी वह भी पानी नहीं आतो है, थे हरियाणा सागे पानी की लड़ाई लड़ो, आज सारी नहर पानी कौन डाला 130 क्यूसेक, क्या नहीं लड़ाई लड़ो चंडीगढ़ में जाके। मैं बड़े गेट पर गए हुए, गेट में है फौजी नहर नाइट पर, मैं भी फौजी ने कहो क्या है फौजी, बोले ठीक है, मैंने बोले कटू आया वो नोर हुआ नहर खाते, बोली नहर खाते वहां नोर फिटर खातर वहां क्या आज तक कोई आदमी आए तुम थे आया हो थे के जीत रहे हो जीते उसकी मन कुदरनी करने खातिर आए हो मैडम। तो मैं भी पूछो मुझको क्या व्यवस्था रहे नहर में पानी छोड़ने को, बोले वो फतेहाबाद बरात में जो 50 क्यूसेक पानी कम हो जाए नहीं तो सीधो 50 साल लिखो करा नोर फिटर को। वो यार 4 नहर हो रहे एक चेराली बरवाड़ी एक इल्पासारी विरासबिहारी अम्मा करेकर 5-12 क्यूसेक हुआ 4 वो फतेहाबाद बरात को। बोले भाई जी सुत्या का पड्डा था मैं थार लो करना पहले 50 जी 130-35 क्यूसेक छोड़ रहा क्यों, अब देखो मैं तो गैस तक दूं आगे सकता ही थारे जाइए नहीं ना फोन आओ नहर डाउन कर दो हमारी नहर टूटने वाली। हाँ ओरिजिनलिटी की बात है तो चंडीगढ़ डंडा लेने जाएगी भाई दे दो जयपुर बदने के नहीं, और बदने को भाई नहर दे नई नहर बन जाएगी फिर चलागा चंडीगढ़, पर कहा नहर ठाम मारो बापर पानी दो मारो पूरो, बाद में लड़ाई है चंडीगढ़ की, लोगों ने गोली जनता ना मिलो मैं चंडीगढ़ तकरी कटावे कि नहीं कि बैठे ले गया मंत्रियों सागे फोटो खिंचा ली गेर दी प्रयास किया, प्रयास हम के दम बैठे बताओ या प्रयास करो ठहर लड़ो ताकत के साके या सरकार घोषणा करे 2 महीने एक ही काम हुआ और लड़ाई की ताकत हुआ। अभी 22 की नहर टूटी ले रहे 23 ने हो भादरा मोड़ पर महापंचायत में आने का सभी ने कर दी 7 घंटा में नहर जोड़ दी 7 घंटा,
और आज तक नहर टूटी है 15-15 दिनों जोड़ी थी, 15-15 दिनों। पहली बार 7 घंटा आंदोलन को दबाव मरोड़ी चढ़ रही नहीं, दिन 15 लगाता पोपलेन और उड़ गई रात में। जाता है पोपलेन ढूंढी खोलना देख रहा है, मार तो पोपलेन गमगी। आज जनता की लड़ाई की ताकत है। दूसरी बात सरकार की ताकत। सरकार भाई दोनों की रेडी है, दोनों ही के लिए दोस्ती है, दोनों का राज रहे। मारतो सेठ जी को राज को नहीं में जगह विधायक है, राज है जगह विधायक को नहीं। और रोड़ो रे बाकी मैं तो पहली बारी रोड़ो, बाकी तुम्हारे राज के सागर एक रामे सदाई एकदम पिंपड़ के पेड्डे पर को जाडो राज रखा में गम में गाले फिरा में राज बनती को नहीं की सुटी राज को नहीं सारा जाग गया होती थे। आज जाग जाओगा, राज भी बात सुन लेगो, सरकार भी सुन लेगी, प्रशासन भी सुन लेगो। ऐसे सुत्या होगा भाई, सुत्या में तो देखो कोई सुन नाड़ो को नहीं। दूसरी बात राजस्थान के आज देखो राज देखो हुए को भी राज ने रोड़ा भी पड़े। कई गांव हमारे बदलाल बने फिरे पे बंटीज बोकरे राज ने रोड़ो जनता है। बाद में आकर तू भैया बंटी जो ना सरकार होती भी ने रोड़ा पड़ती। अब सारे गांव में अगर गांव में कादो पड़े हुए तो थे और मौकिन दो सरपंच ने दो हारेडे सरपंच ने दो जीते देता वाला हारेडे कर कोई दे करे क्या भाई जी कादो क्यों है जीते आदमी ने ओढ़ मा चावास क्यों है राज हुए देखे ने ओढ़ मा दे देगा ले रहे लोग पुतला गलोत का बाढ़ता क्योंकि गलोत को राज हो ले रहा पाफे पड़ा मा पंचायत करी अपना गाड़ की काटा गलोत ने काटा क्योंकि राज में गलोत हो। हालांकि को भी गलोत भी खोद गई कमी बड़ी खोदरा की लास्ट में डालडा घी का लड्डू खुआने बांग्ला बेली नहीं सकी है भाई तो बोल नहीं बनेगी मैं बजट घोषणा कर दी दुग्गी को देनी बजट की जमा साफ झूठी कुत्ती बात ये कि बजट गयो कटेबो तो दोनों राज्यों की जिम्मेवारी थी। अरे बाकी बजरों की जरूरत है क्या ही बदलने में तो 8 महीना तक तो बेचारे का समझ में को नहीं तू मुख्यमंत्री बन गयो केड़ को बन गयो रात में उठ के खास करके देख तोड़ मुंह के बन गयो तू बता। अब ताऊ बैठे अब तंत्र की कह देगा थाने घंटा के बारे में मतलब गृह मंत्री की शपथ लेनी आदमी ना हार्टे को नहीं है बताओ तकड़ो मानो भी हार्ट जोर को वो बच गयो। बाकी हारेडो सरपंच है हारेडो एमएलए मेयर को बोटड़ा 30,000 तो आइडिया भी 6-7 हजार आया ले लेके अर्थात से कही एक सेफ सीट पर चुनाव लड़ाई और सीधे कह दिए बोले तू मुख्यमंत्री है पर्ची देगी तो भैया आपको कोई समझ में आई 8 महीना होश में आए वो क्या तू बन गयो समझ में आता ही थे बदियो बना आपको कार्यक्रम समझ में आता है पहल पोतो करे जिला खारिज फिर करे संभाग खारिज मारला ले रहे बहुत नियम कई दिन तक बल्टी जेड़ा फिर बोलो नोर ने जिलो कौन बनायो मारे महंत जी है गोरखाने मां बा आंदोलन करियो जिलो बनाने का अब पर्ची मिल गया महंत जी में महंत जी राम राम वो ठीक कौन रहे नोर ने जिलो कौन कौन बनायो बोले ठीक ने तो के यार बनेड़ो वार तो ठीक ही रहा है। अरे तुम बनेड़ो वार पर आप के कार लोगे इन्हें खिलाड़ियां का नहीं बढ़ता ही लोग आ रहे आगे जिला खारिज तो फायदो क्यों मुझको अब नए बनाए बढ़िया बदने खारिज कर दिया जाए बेटा और सिर्फ बैठ खारिज कौन करे बदने बेचारे बदने स्कूल 1500 का इंग्लिश मीडियम खोलिया बांग यूरोप भी खोल दी सकते। सरकारी स्कूल जो है ना ये गरीब का घर होता है। आप जब सरकारी स्कूल में जाता है कोई गरीब अमीर गांव का उसको महसूस होता है कि ये संस्था मेरी है इसका मालिक मैं ही हूं। और प्राइवेट स्कूल चाहे सगी मां जाए भाई गई वह वो न्यारो दे लेकिन वो भी बराबर वाला भाई का फीस ले अपनी की काम सरे हो नहीं नहर को और सारी ये सोच पर सरे हो कि सरकारी स्कूल तो आपने के लिए सदान करेगा बंद हो अपन की मतलब है इन नहर का मेट और बेलदार सरकारी होता सका पोस्ट खत्म करी और नहर खत्म होनी 20 दिन शुरू हुई मेट और बेलदार होता तो नहर पटने की हिम्मत को नहीं होती की बुढ़िया जाना ही बात ने मेट और बेलदार खत्म करके जो ठेके पर दी नहर ने ठेकेदार नहर ने लुटने खातर आवे कोई ठेकेदार परमार्थ काम करने खातर को नहीं कोई चाहे मैं उठते थे हो ठेके पर दी नहर का गैस तकना ठेके पर गैस मेलना ठेके पर सफाई ठेके पर और मैं ठेकेदार आ जगह दरखत ठोक दिया बीच बीच में दरखत काट ले गया मोटी मोटी टाली से ले गया नहर के सारे कोई रही है और बिचाले रही है कि देखने खातर के टाली होती हालात नहर की सरकारी पोस्टा खत्म होना हुई है बी टाइम अगर विरोध करता नहीं थे मेट और बेलदार को तो आज नहर की हालात को नहीं होती आप अभी भी सरकार से मांग करनी चाहिए हमने मांग रखी है कि मेट और बेलदार की भर्ती करो आप AN की हमारी नहर पर भर्ती करो। आज अगर नहर के अंदर मेट और बेलदार लगे हुए हो एक राजस्थान का AN CP4 पर हो
एक राजस्थान का है ये नहर हेड पर हो, और एक राजस्थान का ये ओटू हेड पर हो, नहर में पानी घट जाएगी। लेकिन ये अधिकारी कौन लगाएगा? सरकार को काम है। 27 कैमरा आजकल इसे कैमरा आ रहे हैं, 1 किलोमीटर तक देखा है। 27 कैमरा लगा के 27 किलोमीटर की नहर पर, और बाबू वार रूम नोर लगा दे, पानी एक टोपो चोरी गोरी गिलास भी गोनी भर सके पानी पर करवानी चाही को नहीं सरकार की, किसी मनसाई को नहीं, अपनी भी को नहीं, लोग लड़न खातर तैयार ही को नहीं। लोग आज चाहे कि भाई गांव में सुतेरा पानी माचे तल कर टीपीए रेल में लगा दे कोनिया भाई या भाई थारो गांव जागरूक हो, मिलिए धन्यवाद दूं मैं। पर बीच में सो गया थे, पुट्ठा जागो और 21 तारीख ने ताकत लगा के ट्रैक्टर ट्रालियां ले गया हो और आयरन पुठा को आन दू ना या मूड बना गया, तुलिंग जलेबी खा गया और सामने आगे जमावड़ो खा लेगा, वो कार्यक्रम पहुंच रहे लो बड़े पड़ाओ गेर क्या आधा गांव में आज से कोई बात नहीं, बूढ़ा ठहरा आधा न बड़ी रोक क्या। दूसरे दिन फिर ताकत के साथ गांव वालों को बुलाएंगे, 5, 7, 10 दिन का कोई पड़ाव चले, फिर कोई सरकार लिखित में समझौता करे, फिर उस समझौते को फिर तोड़ेंगे, ये फिर लड़ना पड़ेगा। 1-1.5 साल की बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई में एकजुट रहो। बाकी एकजुटता जब तक अपन नहीं जाहिर करा तो भाई काम चलने को नहीं। और अपनी एकजुटता ही टाइप की है कि मैं मेरे इलाके के अंदर नहीं, पूरे जिले के मैं हमेशा किसान की कुर्सियों के खिलाफ लड़ा हूं। मेरी विधानसभा में मैंने पिछले 1 साल के दौरान 3,500 काश्तकारों की नीलाम होती जमीन बचाई है। न केवल जमीन बचाई है, अगर किसी काश्तकार का घर भी नीलाम होता हो तो हम गए और हमने जाकर के रोका है। और न केवल मैंने मेरी विधानसभा में बल्कि राउसर में भी, हनुमानगढ़ में भी, हरिपुरा में तक जाकर के हमने किसानों की कुर्सियों को रुकवाया है। जब हम कुर्सियों को रुकवाते तो नीचे अपना ही टापर जगह आप 1000, 1500, 2000, 5000 देके जेब पर सिक्कर पटने का लगा दिया। मैं नीचे वहां कमेंट लिखे क्या सरकार को नहीं कर्जो लियो क्या मैं चुकानो तो पड़ी थी, जाने बेचारा आरबीआई का गवर्नर ही लाग रही था। और जो बदन सके फिरे नहीं, देखो सरकार बैंक गलत है। अभी भी आपने एक बढ़त की है कि सारे काश्तकार को जमीन नीलाम होती बता पाई चक्रा में डिक्का गईगी, ठीक है वो काम हो गयो, रगड़ी गयो। आदत छोड़ो, हमारी खुद की चाहे नहर की, खाड़े की, नाले की कोई लड़ाई हो, उन तमाम लड़ाइयों को खत्म करते हुए कोई भी भाई की अगर जमीन नीलाम होती है उसके साथ पूरा गांव खड़ा होना चाहिए। जमीन किसान की मां होती है, वो नीलाम और उसकी नीलामी के खिलाफ हम नहीं लड़ पाए, ये हमारी सोच छोटी है। और अभी तक आपने सरकार सुरकुर को फेलते बड़ो वजन को रखो, वजन और है बड़ो कर्ज माफी की लड़ाई मंगे जो कर दियो बड़ी तो 10 लाख लेट बैठे रो 50,000 लेट बड़ी हो जाएगा, आपने नुकसान हो जाएगा। चक्कर हो जो है नहीं, वो छोड़ना पड़ेगा, इस चक्कर एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। आपके गांव में ये कह के जा रहा हूं कि कोई भी काश्तकार के अगर नीलामी का सवाल हो याद कर लेना, आप हमारी विधानसभा में नहीं हो लेकिन आप हमारे भाई और काश्तकार हो, आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आप कभी भी याद करोगे। 21 तारीख को सबको आना है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।